हाईवे के किनारे एक महिला की लाश पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जो लोग वहां से जा रहे थे, थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसमें कोई भी महिला की शिनाख्त नहीं कर सका। मृतका की उम्र 35 साल के आसपास थी। वह साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट पहनी थी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। चेहरा किसी नुकीली चीज से गोदा गया था। गले में साड़ी का फंदा पड़ा था। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए कानपुर स्थित लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में भिजवा दिया। लेकिन घटनास्थल की कार्रवाई में पुलिस ने काफी समय बर्बाद कर दिया था, इसीलिए देर हो जा रही थी। इस वजह से लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। यह 5 जुलाई 2014 की बात थी। अगले दिन यानी 6 जुलाई को कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्रों में जब एक महिला का शव नौबस्ता में हाईवे पर मिलने का समाचार छपा तो थाने के मोहल्ले के रायपुर श्यामनगर के रहने वाले शिवचरण सिंह भदौदरी को चिंता हुई। उसकी वजह यह थी कि उनकी पत्नी नीलम उर्फ पिंकी पिछले 2 दिनों से गायब थी। इस बीच उसने अपने हिसाब से उसकी काफ़ी खोजबीन भी की थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। अखबार में उसके बाद शिवचरण ने अपने दोनों बेटों सचिन और शिवम के साथ लेकर के थाना नौबस्ता पहुंचा और थाना प्रभारी अरुण कुमार को बताया कि उसकी पत्नी परसों से गायब है। वे हाईवे के किनारे मिली महिला की लाश को देखना चाहते हैं। चूँकि सब पोस्टमार्टम हाउस में रखा था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन लोगों को एक सिपाही के साथ वहां भेज दिया। शिवचरण सिंह बेटों के साथ वहां पहुंचे तो लाश को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह लाश उनकी पत्नी नीलम की थी। उनके दोनों बेटे सचिन और शिवम भी मां की लाश को देखकर रोने लगे थे। इस तरह हाईवे के किनारे मिली महिला की शव की शिनाख्त हो गई थी। लाश की शिनाख्त कर शिवचरण सिंह बेटों के साथ थाने आ गए। थाने प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने शिवचरण से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी नीलम 4 जुलाई को शाम 4 बजे से गायब है। घर से निकलते समय उसने बच्चों से कहा था कि वह उनकी स्कूल ड्रेस लेने दर्जी के यहाँ जा रही है। उधर से ही वह घर का सामान लेकर आ जाएगी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। आज सुबह उसने अखबार में महिला के शव मिलने की खबर पढ़ी तो वह थाने आया और पोस्टमार्टम हाउस जाकर देखा तो पता चला कि वह लाश उसकी पत्नी की है और उसकी हत्या उसकी है। इस बारे में तुम कुछ बता सकते हो? थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने पूछा। साहब, हमें संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि नीलम की हत्या सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह ने की है। वह हमारे बड़े भाई का चचेरा साला है। उसका हमारे घर बहुत ज़्यादा आना जाना था। उसके नीलम से अवैध संबंध थे और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ही नीलम की हत्या की है। वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता था। इन दिनों उसकी तैनाती लखनऊ में है। शिवचरण ने जैसे ही कहा कि नीलम की हत्या सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह ने की है तो थाना प्रभारी अरुण सिंह ने उसे डांटा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, नीलम की हत्या नहीं हुई है। मुझे लगता है उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा वह कैसे मरी है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नीलम की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसकी मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई थी। उसके चेहरे को चाकू से गोदा गया था। गला और भी साड़ी से कसा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि नीलम की हत्या हुई थी। इसके बावजूद थाना प्रभारी अरुण कुमार ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। जगराम सिंह ने सिफारिश कर दी। विभागीय मामला था, इसीलिए थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह उसका पक्ष ले रहे थे। हत्या के इस मामले को दबाने की खबर जब स्थानीय अखबारों में छपी तो आईजी आशुतोष पांडे ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह से 2 बार बात की, लेकिन उन्हें
कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी ओम प्रकाश को इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। क्षेत्रीय अधिकारी ओम प्रकाश ने उन्हें जो रिपोर्ट दी उसमें सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह पर हत्या का संदेह था व्यक्त किया गया था। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने जो भी किया उससे पुलिस की छवि धूमिल हो गई थी। इसलिए आईजी आशुतोष पांडा ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और खुद 10 जुलाई को थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह को थाने बुलाकर पूछताछ की और उसे साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मृतका नीलम और जगराम सिंह के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो उसमें नीलम के मोबाइल फोन पर अंतिम फोन जगराम सिंह का ही आया था। दोनों के बीच बात हुई थी। इसके बाद नीलम का कोई फोन नहीं आया। नीलम का मोबाइल फोन अंतिम लोकेशन थाना चकेरी क्षेत्र के श्यामनगर की थी। कॉल डिटेल से पता चला कि जगराम और नीलम की रोजाना दिन में कई बार बात होती थी। कभी कभी दोनों घंटों बातें करते थे। सारे सबूत जुटाकर आईजी आशुतोष पांडे ने सब इंस्पेक्टर जगराम से नीलम की हत्या के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया कि साले की मदद से उसने नीलम की हत्या की थी और लाश ले जाकर नौबस्ता में हाईवे के किनारे फेंक दी थी। जगराम सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और थाना नौबस्ता पुलिस ने शिवचरण सिंह भदौरिया की ओर से नीलम की हत्या का मुकदमा भी सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह और उसके साले लक्ष्मण सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया था। इसके बाद जगराम सिंह ने नीलम की हत्या की जो कहानी सुनाई वह जिस्म के नाजायज रिश्तों में जिंदगी लेने वाली थी। उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर का कस्बा खागा की रहने वाले राम सिंह के परिवार में पत्नी चंदा के अलावा 2 बेटे पप्पू बप्पू और बेटी नीलम उर्फ पिंकी थी। राम सिंह पक्का शराबी था। अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा शराब में ही उड़ा देता था। उसकी देखा देखी बड़े बेटे पप्पू को भी शराब की लत लग गई। जैसा बाप वैसा बेटा। पप्पू कुछ नहीं करता था। नीलम उर्फ पिंकी राम सिंह की दूसरे नंबर की बेटी थी। वह सयानी हुई तो राम सिंह को उसकी शादी की चिंता हुई। उसके पास कोई खास जमा पूंजी तो थी नहीं, इसलिए वह इस तरह का लड़का चाहता था जहां ज्यादा दान दहेज ना देना पड़े। उसने तलाश शुरू की तो जल्द ही उसे कानपुर शहर का थाना चकेरी का रामपुर में किराए पर रहने वाला शिवचरण सिंह भदौरिया मिल गया। शिवचरण सिंह शहर के मशहूर होटल डिटिल में चीफ वेटर था। राम सिंह को शिवचरण पसंद आ गया। उसके बाद अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करके उसने नीलम की शादी शिवचरण के साथ कर दी। नीलम जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर शिवचरण बेहद खुश था। समय गुजरने लगा। समय के साथ नीलम 2 बच्चों की मां बन गई और बच्चे होने के बाद खर्चा बढ़ गया जबकि आमदनी वही रही। शिवचरण को 10,000 वेतन मिलता था जिसमें से 1,000 किराए के ही चले जाते थे। बाकी बचे 9,000 रुपये में नीलम के फैशन पर खर्च हो जाते। बाकी बचे रुपये में घर चलाना मुश्किल था और महंगाई के ज़माने में और भी ज़्यादा तंगी बनी हुई थी। पैसों को लेकर अक्सर शिवचरण और नीलम के बीच में झगड़ा होता रहता था। रोज रोज की लड़ाई और अधिक कमाई के चक्कर में नीलम और शिवचरण ने और ज़्यादा शिवचरण ने नीलम की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और पत्नी भी तनाव में रहने लगी। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह पीने लगा। संयोग से उसी बीच शिवचरण के घर उसके बड़े भाई के चचेरे साले यानी नीलम के जेठानी प्रीति के चचेरे भाई जगराम सिंह का आना जाना शुरू हुआ। जगराम सिंह अपने परिवार के साथ बरार कॉलोनी में रहता था। वह हेड कांस्टेबल था लेकिन इधर प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर हो गया था। उसकी ड्यूटी लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुदीप रंजन के सेन के यहाँ थी। नीलम जगराम सिंह की मीठी मीठी बातों और अच्छे व्यवहार से काफ़ी प्रभावित थी। एक तरह से नीलम उसकी बहन थी लेकिन 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद नीलम की देह हष्ट-पुष्ट और सुंदर थी। किसी भी पुरुष की नीयत खराब हो सकती थी। शायद यही वजह थी कि भाई लगने के बावजूद जगराम सिंह की भी नीयत उस पर खराब हो गई थी। घर आने जाने से जगराम सिंह को नीलम की परेशानियों का पता भी चल गया था। इसीलिए उस तक पहुंचने के लिए वह उसकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हुए हर तरह से मदद करने लगा। नीलम
जब भी उससे पैसे मांगती वह बिना किसी नाक नुकुस के दे देता। अगर कभी शिवचरण पैसे मांगता तो वह उसे भी दे देता। शिवचरण भले ही जगराम की मन की बात से अनजान था, लेकिन नीलम सब जानती थी। वह जान गई थी कि जगराम उस पर इतना क्यों मेहरबान है। उसकी नज़रें उसे उसके दिल तक की बात बता रही थी। नीलम को पति का सुख उस तरह नहीं मिल रहा था जिस तरह मिलना चाहिए था। दूसरा जगराम अब उसकी ज़रूरत बन गया था। इसलिए उसने जाल में वह आराम से फंस गई। नीलम उसे हंसी मजाक ही नहीं करती थी, बल्कि उसके करीब आने लगी थी। आस पड़ोस में सभी लोग उससे यही बात कर रहे थे कि यह उसके जेठानी का भाई है, इसलिए नीलम को लगता था उसके आने जाने पर कोई शक नहीं करेगा। नीलम कोई मौन सहमति पाकर एक दिन उसे घर में अकेले पाकर जगराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बनावटी नाखनुक के बाद उसने जगराम को अपना शरीर सौंप दिया। जगराम उससे जो सुख उससे चाहता था वो सारे रिश्तों की मर्यादा भूलकर नीलम और जगराम सब जब भी मौका मिलते नीलम को जगराम सिंह के साथ शारीरिक सुख में कुछ ज़्यादा ही आनंद आने लगा था, और उन्हें जब भी मौका मिलता वह इसका फ़ायदा उठाते। कभी कभी तो जगराम से मिलने वाले सुख के लिए वह बच्चों के बहाने से घर के बाहर भी भेज देती थी। कुछ सालों तक तो उनका संबंध लोगों की नज़रों से छिपा रहा, लेकिन जगराम सिंह का शिवचरण के घर अक्सर आना और घंटों पड़े रहना लोगों को खटकने लगा। नीलम उसके सब इंस्पेक्टर हाव भाव को और कार्यशैली को से लोगों का विश्वास हो गया कि उनके बीच गलत संबंध है। जगराम सिंह बेहद चालाकी से काम ले रहा था। वह जब भी शिवचरण की मौजूदगी में आता काफ़ी गंभीर बना रहता, और वह इस बात का अभ्यास तक नहीं होने देता कि उसके और नीलम के बीच कुछ चल रहा है। तब वह पूरी तरह से रिश्तेदार बना रहता, लेकिन एकांत मिलते ही वह रिश्तेदारी के बजाय नीलम का प्रेमी बन जाता। जब मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो पड़ोसियों ने शिवचरण के कान भरने शुरू कर दिए। उसने अतीत में झाँका तो उसे भी संदेह हुआ। फिर एक दिन जगराम घर आया तो वह होटल जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन आधे घंटे में ही वह घर वापस आ गया। उसने देखा कि दोनों बेटे बाहर खेल रहे हैं और कमरे के अंदर से चिटकनी बंद है। उसने सचिन से पूछा, क्या बात है, कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो सचिन ने कहा कि मम्मी और मामा कमरे में है, हम कब से उन्हें बुला रहे हैं, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे। सचिन ने कहा, शिवचरण को संदेह तो था ही, अब विश्वास हो गया। वह नीलम को आवाज़ देकर दरवाज़ा पीटने लगा। अचानक शिवचरण की आवाज़ सुनकर दोनों घबरा गए। वह जल्दी से अलग हुए और अपने अपने कपड़े ठीक किए। इसके बाद नीलम ने आकर दरवाज़ा खोला। नीलम की हालत देखकर शिवचरण सारा मज़ारा समझ गया। उसे कुछ कहे बगैर वह कमरे के अंदर आया तो देखा जगराम सोने का नाटक करके चारपाई पर लेटा था। शिवचरण का खून खौलने लगा, और नीलम से उसने कुछ कहा और ना ही उसने जगराम से, लेकिन उसके हाव भाव को नीलम समझ गई उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने भयभीत चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, बहुत की, लेकिन तनाव में होने की वजह से सफल ना हो पाई। शिवचरण सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी जगराम जमाई जाग उठा और शिवचरण को देखकर बोला, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तबीयत तो ठीक है? शिवचरण ने जगराम सिंह के चेहरे पर नजर जमाकर दबे स्वर में कहा, तबीयत तो ठीक है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। इतना कहकर शिवचरण बाहर चला गया। उसने जिस तरह यह बात कही थी उसे सुनकर जगराम ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिवचरण वापस लौटा और नीलम की चोटी पकड़कर बोला, बदचलन औरत, इस उम्र में तुम्हें यह सब करते शर्म नहीं आई? वह भी उस आदमी के साथ जो तेरा भाई लगता है। नीलम की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई, गुस्से में तमतमा कर रह गई। शिवचरण ने नीलम को जमकर पीटा और लात घुसे से उसकी पिटाई भी की, लेकिन नीलम चीखती चिल्लाती रही। लेकिन शिवचरण ने उसे तभी छोड़ा जब वह उसे मारते मारते थक गया। इसके बाद शिवचरण नीलम पर नजर रखने लगा। उसने बेटों से भी कह दिया था कि जब भी मामा घर आए तो उसे बताए। जिस दिन शिवचरण को पता चला कि जगराम आया था उस दिन शिवचरण नीलम पर कहर बनकर टूटता था। अब जगराम और नीलम काफी सावधानी बरतने लगे थे। वहीं तब नीलम से मिलने आता
जब उसे पता चलता कि घर पर ना बेटे हैं और ना ही शिवचरण है। इस बात की जानकारी के लिए जगराम सिंह ने नीलम को एक मोबाइल फ़ोन खरीद के दे दिया था और इससे दोनों की रोज़ाना बातें होती थी और इसी से मिलने के समय भी वह दोनों फिक्स करते थे। शिवचरण ने नीलम को जगराम से बातचीत करते पकड़ लिया तो मोबाइल फ़ोन चीर कर पटक दिया, लेकिन अगले ही दिन जगराम ने उसे दूसरा मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे दिया। काफ़ी प्रयास के बाद भी शिवचरण नीलम और जगराम को अलग नहीं कर सका, तो उसने जगराम के घर जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी से सारी बात बता दी। इसके बाद जगराम के घर कलह होने लगा और कलह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लक्ष्मी ने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की और धमकी भी दी। जगराम डर गया। उसने पत्नी से वादा किया कि अब वह कभी भी नीलम से संबंध नहीं रखेगा। उसने नीलम से मिलना कम कर दिया। इससे नीलम नाराज हो गई। इधर उसे पैसों की मांग भी अधिक कर दी थी, जिससे जगराम को परेशानी होने लगी थी। नीलम जगराम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकता था। दूसरी ओर अब नीलम से भी पीछा छुड़ाना आसान नहीं रह गया था। वह बदनाम करने की धमकी देने लगी थी। उसकी धमकी और मांगों से तंग आकर जगराम सिंह ने नीलम से पीछा छुड़ाने के लिए अपने साले लक्ष्मण के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना डाली। संयोग से उस बीच नीलम ने बच्चों की ड्रेस फीस, कापी किताब और खर्चे के लिए जगराम से 10,000 मांगे। जगराम ने कहा कि पैसों का इंतजाम होने पर वह उसे फ़ोन पर बता देगा। 24 जुलाई 2014 की शाम 4 बजे जगराम सिंह ने नीलम को फ़ोन किया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, वह श्यामनगर चौराहे पर आकर पैसे ले ले। फ़ोन पर बात होने के बाद नीलम ने बेटों से कहा कि वह उनकी ड्रेस लेने दर्जी के पास जा रही है, उधर से ही वह घर का सामान भी लेती आएगी। नीलम श्यामनगर चौराहे पर पहुंची तो जगराम अपने साले लक्ष्मण सिंह के साथ कार में बैठा था और नीलम को भी उसने कार में बैठा लिया। कार चल पड़ी तो नीलम ने जगराम से पैसे मांगे और लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तब नीलम नाराज होकर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। नीलम की बातों से जगराम को भी गुस्सा आ गया। वह उसे छुटकारा तो पाना ही चाहता था, इसलिए पैरों के नीचे रखी लोहे की राड निकाली और नीलम के सिर पर पूरी ताकत से उसने वार किया। नीलम लुढ़क गई। इसके बाद जगराम ने नीलम की साड़ी गले में लपेटकर उसकी पूरी जोर से उसके गले को दबा दिया और उसके मरने के बाद चाकू से उसके चेहरे को गोद डाला और लक्ष्मण कार चलाता रहा। चलती कार में नीलम की बेरहमी से हत्या करके जगराम ने उसकी लाश को नौबता ले जाकर हाईवे के किनारे फेंक दिया और खुद कार लेकर अपने घर चला गया। पूछताछ के बाद 10 जुलाई 2014 को थाना नौबस्ता पुलिस ने अभियुक्त सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह को कानपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक उसकी जमानत नहीं हुई थी। उसका साला लक्ष्मण फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी। इस वीडियो का उद्देश्य और आपको यह कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।